वेलकम टू माय चैनल ज़ायका बाय बिना हुसैन। व्यूअर्स, आज आपके साथ एक मैनुअल चॉपर की अनबॉक्सिंग है वो शेयर करते हैं। ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने इसको बाय किया और मेरा दिल चाहा कि मैं इसके रिजल्ट्स आपके सामने शेयर करूं कि आपको भी ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स जो मुझे रेसिपी के लिए चाहिए थी, प्याज, टमाटर थे और क्यूकम्बर था, तो इन सबको मैंने चॉप करने के लिए इसके अंदर चॉपर के अंदर डाला। थोड़ा सा रफली कट कर लिया हुआ था। जैसे ही मैंने चॉपर को सेट किया तो ये बिल्कुल भी इसकी मूवमेंट नहीं हो रही थी। ये हैंड पुश चॉपर था, यानी इसको हाथ के साथ दबाना था। ये वेजिटेबल्स को चॉप नहीं कर रहा था। यहाँ पे मेरा बेटा भी हेल्प के लिए आया। हमने बहुत एहतियात के साथ इसके ब्लेड्स को चेक किया, दोबारा इसको एडजस्ट किया कि शायद हमें एडजस्ट करना ठीक से नहीं आया। तो व्यूअर्स, मसला ये नहीं था, मसला ये था कि हमने वेजिटेबल्स को थोड़ा सा बड़े चंक्स में रखा हुआ था। इनको मैंने थोड़ा सा छोटे चंक्स में काटा तो इसने बेहतरीन बेहतरीन चॉप कर दिया। तो ये हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप चाहें तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन ज़ारा स्टोर से लिया था। तो चलिए बस अब अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये रेसिपी मैंने एक अपनी प्यारी सी फ्रेंड मदीहा आकाश के चैनल से, लाइफ विद मदीहा आकाश के चैनल से देखी थी। उनके चैनल का लिंक भी मैं आई कार्ड में दे रही हूँ, आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वेजिटेबल्स को मैंने चॉप कर लिया। एक खीरा था इसके अंदर, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। आप अपनी मर्जी के हिसाब से सब्जियों के अंदर वेरिएशन भी कर सकते हैं। और फाइनली इसको हम चॉप करेंगे। उसके बाद ये मेरे पास बेसन एक पाव 250 ग्राम है, और बेसन को इस्तेमाल से पहले छान जरूर लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे स्पाइसेस। एक बड़ा चम्मच नमक का है, कम ज़्यादा टू टेस्ट आप कर सकते हैं। एक ही चम्मच सूरख मिर्चों का पाउडर और कुटी हुई सूरख मिर्चें, और आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा और आधा ही चम्मच इसके अंदर सूखा धनिया मैंने शामिल किया। इसके बाद एक अंडा है, एक अंडे को हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सब्जियां जो हमने चॉप करके रखी हुई थी। ये रेसिपी बहुत बहुत मज़े की है। आप ये बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। ये लंच बॉक्स के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। अगर आपके बच्चे सब्जियां खाना वैसे पसंद नहीं करते तो आप इस फॉर्म में उनको वेजिटेबल्स खिला सकते हैं। और सारी सब्जियां मैंने इसके अंदर डाल दी, और अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके। पानी यहाँ पे जो मैंने इस्तेमाल किया वो तकरीबन 1.5 कप के करीब था। पानी आप पहले एक साथ ना डालिएगा, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल कीजिएगा। हमें जो इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए। यानी इसके जो बैटर की कंसिस्टेंसी है बिल्कुल लाइक एज पैनकेक, जैसे कि हम पैनकेक के लिए रखते हैं। थोड़ी सी फ्लो में भी होती है, थोड़ी सी रनी भी होती है। तो बस आप देख लें इसकी कंसिस्टेंसी। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, अंडे की वजह से बहुत इजीली ये हैंडल हो जाएगी। तवे के ऊपर 3 से 4 चम्मच मैंने डाले ऑयल के, और इसके बाद हम इसको पहले थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। क्योंकि याद रखिएगा कि कभी भी आप रोटी बनाएं, आप पैनकेक बनाएं, इस टाइप की कोई भी चीज़ बनाएं, तो हमेशा बर्तन को पहले से प्रीहीट होना चाहिए। तो व्यूअर्स, यहाँ सबसे पहले मैंने जो रोटी बनाई यानी बेसन का चीला, इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा बड़ा रख दिया था। तो चूँकि ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी, तो इससे बन तो बहुत अच्छे तरीके से गई थी, लेकिन इसको दोबारा से उल्टना और पलटना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। जैसे इसकी एक साइड पे अच्छा थोड़ी सॉलिड हुई और कलर आया, तो मैंने इसको टर्न किया। तो टर्न करने में मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुई थी, तो आप इसका साइज़ छोटा रख सकते हैं। मैंने नेक्स्ट एक छोटे साइज़ में भी बनाई है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। और एक और चीज़, इसकी थिकनेस भी, ये भी मैटर करती है कि आपको कितनी थिक और कितनी थिन रोटी यानी कि बेसन का चीला पसंद है। तो ये भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। अब एक और ट्राई करते हैं। यहाँ पे अब मैंने इसका साइज़ अब पहले की निस्बत छोटा, तो मुझे इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा आसानी रही थी। बेसन चने का पाउडर होता है। चने वैसे भी जिस भी फॉर्म में खाएं बहुत हेल्दी ऑप्शन है। तो आप इसको मैदे की बजाय, या आप इसको गंदम के आटे की बजाय, आप इसको बेसन में ही ट्राई करें। तो हमारा बेसन का चीला रेडी है। इसको मैंने इमली और खुश खुबानी की चटनी के साथ खाया था, सर्व किया था। बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार
ये रेसिपी बन के तैयार हुई थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।